Hello students, today we are going to discuss the topic of measures of central tendency, in which we will discuss different topics mean, median and mode. मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन चीजें हैं जो अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शनरी पार्ट। इन इंट्रोडक्शन, अ लार्ज नंबर ऑफ बिग फिगर्स इज कंफ्यूजिंग टू आवर माइंड। जब हमारे पास बहुत सारी फिगर्स होती हैं तो वो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। अगर हमें इन्हें एनालाइज करना है, it is very difficult to analyze these figures. In order to reduce the complexity of data and to make them comparable, it is essential that the various figures which are being compared are reduced to one single figure each. यानी हम बहुत सारी फिगर्स को लेकर ना तो कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली और ना ही बहुत सारी फिगर्स से किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी फिगर्स को एक सिंगल फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं। So the single figure which represents a whole set of data is called an average. तो average क्या हुई? Average are called measures of central tendency और measures of location. यानी measures of central tendency ही हमारी average है और measures of location कहलाती है। नेक्स्ट, अब एवरेज का मीनिंग क्या होता है या सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, अब हम इसमें पढ़ेंगे। एवरेज क्या है? An average is a single value which represents the whole set of figures and all other individual items which concentrate around it. यानी एवरेज एक ऐसी फिगर है, ऐसी एक सिंगल वैल्यू है जिसके आसपास हमारी बाकी सब फिगर्स वेरी करती हैं। यानी बाकी सब फिगर्स इस एवरेज वैल्यू के आसपास ही रहती हैं। In other words, an average is a single value within the range of the data that is used to represent all of the values in the series. Such an average is somewhere within the range of the data. It is therefore called measure of central tendency as defined by Clark. जैसे कि क्लार्क ने बोला भी है, क्लार्क के अकॉर्डिंगली an average is a single figure that represents the whole group. यानी क्लार्क क्या कहते हैं कि जो एवरेज है वो एक ऐसी सिंगल फिगर है जो कि पूरे ग्रुप को डिफाइन करती है। नाउ द पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज, इसके जो पर्पस है एवरेज का वो क्या है? फर्स्टली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एवरेज जो हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती है किसी भी डाटा के रिगार्डिंग, कुछ पर्टिकुलर फिगर्स हैं तो हम उसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफली डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। सेकेंडली हेल्पफुल इन कंपैरिजन, जो एवरेज है वो कंपेयरिंग में हेल्पफुल रहती है, चाहे हमें इनकम को कंपेयर करना है, चाहे हमें किसी भी पर्टिकुलर डाटा, किसी भी फिगर को, चाहे वो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, नेशनल इनकम है, किसी भी फिगर को आप इसमें जो है कंपेयर कर सकते हैं। थर्डली हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, हम जब भी पॉलिसीज बनाते हैं तो हमें एवरेज हेल्प करती हैं पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में, बनाने में। और ये जो पॉलिसीज हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो गवर्नमेंट भी एवरेज को यूज करती है। देन बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैट्स में भी हमें कई कंक्लूजन निकालने हैं या कुछ भी हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए एवरेज हमारा बेस रहता है। और लास्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, जो एवरेज है वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी जितनी भी फिगर्स हैं वो हम एवरेज के थ्रू शो कर सकते हैं। अब वो किसी भी फील्ड में आप ले सकते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा है कि पर कैपिटा इनकम को लेने के लिए, नेशनल इनकम को लेने के लिए, एग्रीकल्चर में या हमारे इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में, किसी भी पर्टिकुलर डाटा को, फिगर को जब हमें शो करना है तो हम एवरेज की हेल्प से शो कर सकते हैं। So these are the purposes and functions of average. Next, what are the properties of good average? एक अच्छी एवरेज की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? अब प्रॉपर्टीज की जब हम बात करें, शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, समझ में आनी चाहिए, कंप्यूट करना आसान होना चाहिए, ये यूनिकली डिफाइंड हो, इसके जैसा और कोई नहीं, और इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। जब भी कैलकुलेशन करें तो सभी ऑब्जर्वेशंस को लेकर चलें, ऑब्जर्वेशन छोड़नी नहीं चाहिए इसमें आपको। देन शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज में आपने नहीं छोड़नी, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हम सभी वैल्यूज को लेकर चलते हैं और सभी वैल्यूज उसमें कंप्यूट होती हैं, कैलकुलेट होती हैं, यूज की जाती हैं। और लास्टली इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी एवरेज की हेल्प लेकर हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, यानी एवरेज को लेकर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करना इजी होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज कितनी तरह की होती है? जो मेन हमें इस चैप्टर में एवरेज की टाइप्स दी गई है, जिसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो अरिथमेटिक मीन की, मीडियन की एंड मोड की। अब हम लेते हैं अरिथमेटिक मीन को। अरिथमेटिक मीन क्या होता है?
Arithmetic mean is defined as the value which is obtained by adding all the items of a series and dividing this total by number of item. Arithmetic mean may be of two types, जिसमें simple arithmetic mean और weighted arithmetic mean, दो तरह का arithmetic mean हमारे पास यहाँ रहता है, जिसमें फिर फर्दर हमारे पास मेथड्स रहेंगे. मेथड्स में सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को लेकर चलेंगे. डायरेक्ट मेथड जिसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन में n. x bar arithmetic mean summation x sum of the value of the items of a series n number of observation. इसे हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से. देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट. जैसे हमें यहाँ कह रहे हैं कि पॉकेट अलाउंसेस हमें 10 स्टूडेंट्स के दिए गए हैं, जिसमें फिगर्स हैं 15 से लेकर 65 तक और नंबर इनका 10. तो हमारे पास देखिए फिगर में एग्जाम्पल में जैसे हमने किया हुआ है समेशन x हमने निकाला 340, n हमारा 10, तो x बार हमारा रहेगा समेशन x बाय n यानी 340 बाय 10 दैट इज इक्वल टू 34. नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड हम कब फॉलो करते हैं, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का नंबर लार्ज हो और अरिथमेटिक मीन हम जो है शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करते हैं या एज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d बाय n, जिसमें x बार हमारा अरिथमेटिक मीन, a हमारा एज्यूम मीन, d हमारा डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम एज्यूम मीन, यानी d इज इक्वल टू x माइनस a. अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं. पिछला एग्जांपल जो हमने लिया सेम फिगर्स को हम लेकर फॉलो कर रहे हैं. x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d बाय n. x बार इज इक्वल टू हम इस क्वेश्चन में a ले रहे हैं 40 को, 40 हमारा एज्यूम मीन है. तो देखिए a इज 40 प्लस समेशन d हमने कैलकुलेट किया है जो कि कैलकुलेट करके आ रहा है d इज इक्वल टू x माइनस 40 करके हम फिगर्स निकाल रहे हैं. देखिए समेशन d हमारा निकल के आ रहा है माइनस 60, तो हम पुट करते हैं माइनस 60 अपॉन में 10. तो देखिए हम जब इसे सॉल्व करते हैं वी विल गेट द आंसर 34, जो कि पिछले डायरेक्ट मेथड में भी सेम था. आंसर हमारा यहाँ सिमिलर रहेगा. आप मेथड कोई भी फॉलो आप इसमें कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज. जब हम बात करते हैं सीरीज की, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया दैट वाज अंडर इंडिविजुअल सीरीज और अभी जो हमारा क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज के अंडर डायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, इसमें डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ वैल्यूज जो है फ्रीक्वेंसी से शो किया होता है. यानी हमें क्वेश्चन में यहाँ f भी दिया होगा, x भी दिया होगा. देखिए जैसे हमें यहाँ से डायरेक्ट मेथड के अंडर मीन निकालना है, हमें सीरीज दी गई है वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर हमें दिए गए हैं, जिसमें वेजेस हमारे x रहेंगे और नंबर ऑफ वर्कर हमारा f रहेगा. तो हम x और f को यूज करके fx निकालते हैं. f से हमारा समेशन f निकल आएगा और समेशन f जो रहेगा हमारा बराबर n के रहेगा. तो इसका मतलब देखिए समेशन f का टोटल 19, fx का टोटल 560, तो x बार हमारा निकल आएगा 560 बाय 19 29.47. दिस इज डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज आवर शॉर्टकट मेथड. अब शॉर्टकट मेथड में देखिए सेम क्वेश्चन में हम फॉलो अप कर रहे हैं. अब यहाँ हमारे पास फिगर्स 10, 20, 30, 40, 50, नंबर ऑफ वर्कर 4, 5, 3, 2, 5. फॉर्मूला हमारा शॉर्टकट मेथड में x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी बाय n. अब देखिए यहाँ से हमने निकाला समेशन f हमारा 19, जब हम एज्यूम मीन लेते हैं 30 तो d निकालेंगे, माइनस 20 माइनस 10 0 प्लस 10 एंड प्लस 20, तो इससे हमारा एफ डी निकल आएगा. देखिए जब हम एफ डी निकालते हैं हमारी वैल्यू आती है माइनस 10. अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं. x बार इज इक्वल टू a एज्यूम मीन हमारा 30 प्लस समेशन एफ डी आया था माइनस 10 अपॉन में 19, तो हमारी देखिए सॉल्व करके जो आंसर आता है दैट इज 29.47. अभी आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन में भी सेम आंसर था 29.47, यहाँ भी 29.47. हमारा मेथड वेरी कर सकता है लेकिन सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है वो सिमिलर रहेगा. अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड वन सीरीज, जो हमारी सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें हम तीनों मेथड को अप्लाई करते हैं. दो मेथड जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड, तीसरा पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, यानी एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा. 3 हमारी सीरीज हुई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज में क्या फर्क होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में हमें ग्रुप्स दिए होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30. हमें यहाँ क्या करना है, मिड वैल्यू ले लेनी है और हमारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं. देखिए 1 बाय 1 हम लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा डायरेक्ट मेथड के हिसाब से हमारा फॉर्मूला रहेगा x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन में
n। समेशन fm में x बार हमारा मीन, अर्थमेटिक मीन, fm में देखिए f फ्रीक्वेंसी, m हमारा मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस, n हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी। देखिए इसका हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें मार्क्स दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 39 से 50 तक। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं 20, 24, 40, 36 और 20। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। f का टोटल हमने लिया 140 हमारे पास आया, यानी हमारा n या समेशन f आप कह सकते हैं 140। देन हमने मिड वैल्यू निकाली m हमारा है 5, 15, 25, 35, 45। कैसे निकालेंगे मिड वैल्यू? आपने क्या करना है, जो आपकी लोअर लिमिट यानी 0 और अपर लिमिट यानी 10, 0 और 10 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 5। ऐसे 10 और 20 को आपने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 15। देखिए मिड वैल्यू आ गई आपके पास 5, 15, 25, 35 और 45। fm आपने निकाला, समेशन f आपने निकाला 3620, समेशन f आपके पास है 140। जब आप पुट करते हैं तो आंसर आपका आ गया 25.85। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड है दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला लगेगा x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन n। अब हम यहाँ पर देखिए करेंगे, इसे हम क्वेश्चन से करते हैं फिर से, जिसमें हमें मार्क्स दिए हुए 0 से 10 से लेकर 40 से 50 तक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हैं 20, 24, 40, 36, 20। सेम क्वेश्चन हम फॉलो कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। यहाँ पर फॉर्मूला सिर्फ हमारा डिफरेंट रहेगा। देखिए शॉर्टकट मेथड में हमारे पास एफ डी चाहिए, हमें एफ डी के लिए हम डी निकालेंगे, डी के लिए एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। अब यहाँ एज्यूम मीन हमने लिया 25 मिड वैल्यू निकालने के बाद, तो देखिए यहाँ से डी जब निकल के आता है उससे हम एफ डी निकालेंगे। तो एफ डी जब हम निकालेंगे, एफ को आप डी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए एफ 20 है, डी -20 है, तो 20 इंटू -20 -400, then 24 into -10 -240, then 40 into 0 0, 36 into 10 360, then 20 into 20 400। तो हमारा समेशन एफ डी आ गया 120। जब हम इसे फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, देखिए एज्यूम मीन 25 प्लस एफ डी का टोटल 120 और नीचे एन का टोटल या एफ का टोटल आप कह सकते हैं 140। तो देखिए फिगर आई 25.85। दिस इज आवर शॉर्टकट मेथड। इसी को हम अप्लाई करते हैं सब डिविजन मेथड में। सब डिविजन मेथड में एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन में एन इंटू आई। अब यहाँ देखिए आई क्या है, आई हमारा कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल है, एम हमारा वही मिड वैल्यू है, डी डैश हमारा एम माइनस ए बाय आई। हम अभी तक जो कर रहे थे एम माइनस ए डी निकालने के लिए कर रहे थे, उसे हम आई से डिवाइड करते जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन से हम इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें कहा गया है, हमें कंप्यूट करना है अरिथमेटिक मीन बाय फॉलोइंग द स्टेप डिविजन मेथड, जिसमें फिगर्स हैं 0 से 10, 10 से 20, ये हमारी वैल्यू चल रही है। यहाँ से मिड वैल्यू निकाली 5, 15, 25, 35, 45। एफ हमें दिया गया है, हम डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हमने मिड वैल्यूज में ए एज्यूम मीन लिया 25 को, तो डी आ गया -20, -10, 0, 10, 20। देन हम आई, अब आप देखेंगे डी वाली फिगर्स में 10 सब में कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो 10 से जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारा आई हुआ 10, तो डी डैश निकला, डी डैश इज इक्वल टू डी बाय 10। अब यहाँ पर आपने देखिए डी को 10 से डिवाइड किया तो डी डैश आया -2, -1, 0, 1, 2। तो एफ डी डैश आप निकालेंगे, एफ 20 इंटू -2 -40, 24 इंटू -1 -24, ऐसे ही आपकी वैल्यू आ जाएंगी सारी। तो एफ डी डैश आपका आया 12। तो एक्स बार किसके बराबर हुआ, 25 प्लस 12 अपॉन 140 इंटू 10। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी फिगर आ जाती है 25.85। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों में हमने अलग अलग मेथड लगाया, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविजन मेथड। बट हमने एक चीज देखी कि हमारा तीनों मेथड्स के अंडर क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है वो सिमिलर आएगा। तो दिस इज आवर नेक्स्ट मेथड। अभी हम कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करते हैं, जैसे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए जैसे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो साइज होता है वो बराबर नहीं होता। देखिए जैसे 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। इस सीरीज में आप देखेंगे कि हमारा जो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, यानी जो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि पहले की अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट बराबर नहीं है।
तो यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी सीरीज को हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कहते हैं, हम इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ से मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू निकालने के बाद एफ के बाद डी के बाद डी डैश, देन एफ डी डैश, और आपने फॉर्मूला में पुट करके स्टेप डेविएशन मेथड से आप सॉल्व करें, चाहे आप इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, पर ये सीरीज कहलाती है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। नेक्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, जिसमें क्यूमुलेट होती हैं फिगर्स, चाहे वो लेस देन हो चाहे वो मोर देन हो। अब यहाँ लेस देन मोर देन के दोनों के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्वेश्चन दिया गया लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं। देखिए अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमें इसे एफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए हम मार्क्स कन्वर्ट करते हैं, लेस देन 10 है तो 0 से 10, लेस देन 20 है तो 10 से 20, लेस देन 30 है तो 20 से 30, लेस देन 40 है तो 30 से 40, लेस देन 50 है तो 40 से 50। ऐसे ही हमारे पास एफ निकलेगा 5, 17 में से 5 लेस करेंगे 12, 31 में से 17 लेस किए 14, 10, 8, तो देखिए हमारा एन जो टोटल है वो 49। अब हम मिड वैल्यू निकाल सकते हैं, डी निकालेंगे, डी डैश, एफ डी डैश, और फॉर्मूला में पुट करेंगे, एक्स बार हमारा निकल आएगा और एक्स बार हमारा आ रहा है 25.81। अभी हम अगर लेकर चलें मोर देन वाली सीरीज, मोर देन में देखो मोर देन 0, 2, 4, 6, 8 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं, मोर देन 0 यानी 0 से 2, देन 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, फ्रिक्वेंसी हमारी हो गई देखिए 30 में से 28 गए 2, देन 28 में से 24 गए 4, 24 में से 18 गए 6, 18 में से 10 गए 8, और अपर लिमिट जो आपकी लास्ट थी 10। मिड वैल्यू आप निकालेंगे, देन डी डैश, देन एफ डी डैश, और फिर हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। देखिए एक्स बार आप सॉल्व करके निकालेंगे तो 6.33 आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसमें पहली फिगर और लास्ट फिगर में देखिए आपको सीरीज में ग्रुप बना के नहीं दिया, बिलो 30 अबव 70, तो आप क्या करेंगे बिलो 30, अगर आप सीरीज को चेक करते हैं तो देखिए 10-10 के गैप में सीरीज आपकी चल रही है, तो बिलो 30 यानी 20 to 30 कर सकते हैं, अबव 70 को आप 70 to 80 बना सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन सिंपली जैसे आप बाकी क्वेश्चंस करते आए हैं, यहाँ से आपके पास सीरीज है, मिड वैल्यू निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी है, फिर वही डी डैश, एफ डी डैश, और फॉर्मूला में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा इस एक्सरसाइज का टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आप उसे भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जबकि आपको मीन 115.86 दिया गया है, 115.86। देखिए वेजेस यानी एक्स, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स यानी एफ, हम इसे क्वेश्चन में पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर x हमारे पास है, f है, और जो फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं थी हमने उसको a से डिनोट कर दिया। अब हमने x और f को मल्टीप्लाई किया, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद fx आ गया, f का टोटल आ गया, तो यहाँ से जब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एन, तो हमारी देखिए सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जिसमें हम सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमारी मिसिंग फ्रिक्वेंसी है 120। तो ये हमारी मिसिंग फ्रिक्वेंसी सॉल्व होकर आ जाएगी। And this is all about this topic and this exercise। मिसिंग फ्रिक्वेंसी 1 हो या 2 हो, आप ऐसे ही क्वेश्चन में सॉल्व करके आप इसे निकाल सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1। तो आप इस टॉपिक को इजीली फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक्स।